तो अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि हर किसी एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा सूर्य। आप सभी जानते हैं कुल मिला के 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर काटता है, और सूर्य जो कि है वो सेंटर में रहता है, और ये सभी ग्रहों का सूर्य को मुखिया कहा जाता है। चलिए और देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है यहाँ पे है कि क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है। अगला यहाँ पे देखिए ग्रह, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं। देखिए ग्रह जो होता है एक ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक सूरज है। सूरज के चारों तरफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है जो कि सूरज का क्या करेगा, चक्कर काटेगा इस तरीके के। फिर इसके यहाँ पे और कोई यहाँ पे ग्रह रहेगा जो कि इसका क्या करेगा, चक्कर काटेगा, किसका, सूरज का। तो जितने भी प्लैनेट होंगे जो सूरज का चक्कर काटता है उसी को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जितना भी आप देख लें, जैसे कि बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गया, जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, इन सभी के पास क्या है, अपना प्रकाश स्वयं का नहीं होता है। तो फिर ये टिका कैसे है, तो ये सूर्य के प्रकाश के ऊपर टिका हुआ है। सूर्य से ही रोशनी हमें प्राप्त होती है, और बाकी प्लैनेट जितने भी ग्रह हैं उन सभी को भी सूर्य से ही प्रकाश होता है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि इनमें से किस ग्रह के पास या किस ग्रह के पास जो खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। तो किसी भी ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। चलिए अब हमने तो यहाँ पे देख लिया ग्रह किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। चलिए देखिए, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। जैसे ये तो हो गया सूरज, यानी कि ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है, सूरज है, ये सूरज है। सूरज के चारों तरफ यहाँ पे चक्कर काट रहे, उसको क्या हमने क्या, ग्रह बोला। अब मान लीजिए कि ये ग्रह है, ये पृथ्वी है। अभी पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे कोई चक्कर काट रहा है, इस तरीके से चक्कर काट रहा है। कौन काट रहा है, तो आप सभी जानते हैं वो है मून, यानी कि चांद। चांद किसका, पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। तो जो ग्रह, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और ग्रह का जो चक्कर काट रहा है उसी को कहते हैं उपग्रह। तो देखिए उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। अब देखिए प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। प्राकृतिक का मतलब होता है जो कि हमने या मानव ने नहीं निर्मित किया है, उसको कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। जैसे कि चांद है, चांद क्या हमने, आपने या किसी साइंटिस्ट ने या वैज्ञानिक ने बनाया क्या, बिल्कुल चांद को नहीं बनाया है। वो क्या है, एक नेचुरल है, यानी कि नेचुरल है जो कि पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक उपग्रह। एक होते कृत्रिम उपग्रह। अब देखिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, या फिर यूं कहें कि हम और आपने या फिर वैज्ञानिकों ने बनाया है। जैसे कि ये पृथ्वी है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पृथ्वी है, और भारत या कोई भी देश, कई सारे ऐसे देश हैं जो कि क्या करता है, सैटेलाइट छोड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पे सैटेलाइट छोड़ेगा, यहाँ से पृथ्वी के ऊपर से क्या छोड़ेगा, सैटेलाइट। तो जैसे ही सैटेलाइट छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाएगा। क्या करेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। तो जब ये ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट या फिर उपग्रह बोलेंगे। जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, एडुसेट हो गया, ऐसे कई उपग्रह हैं जो भारत ने छोड़े हैं, और पृथ्वी के कक्ष में पृथ्वी का चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आप समझ गए कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, यानी बनाया हुआ। अगला देखिए पॉइंट क्या है,
प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम ग्रह वो उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के धरातल से एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजा जाता है। यानी कि देखिए, जो पृथ्वी के द्वारा भेजा जाता है या तो नेटवर्किंग के लिए भेजा जाता है, और इसके अलावा कई सारे, जैसे कि आपने देखा होगा कि सैटेलाइट के द्वारा आपके फ़ोन में रास्ता दिखा दिया जाता है। कई सारी चीज़ों के आप घर बैठे हैं और कहाँ-कहाँ का आप मैप के द्वारा वहाँ के आप तस्वीर को देख सकते हैं। तो एक निश्चित परिक्रमा या फिर एक निश्चित निश्चित लक्ष्य के लिए कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है। ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे जो ग्रह क्या करता है, ग्रह सूरज का चक्कर काटता है, और उपग्रह क्या करता है, जो उपग्रह ग्रह का चक्कर काटता है। चलिए अब हम देख लेते हैं तारा। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तारा के बारे में। ऐसे खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं तथा आकार में बड़े और गर्म होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो बताइए, सूरज क्या एक तारा है? जी बिल्कुल है, सूरज भी एक तारा है। सूरज का डेफिनेशन यही होता है, परिभाषा यही होता है तारा का, कि आकार में तारा बहुत बड़े होते हैं। तो क्या सबसे बड़ा तारा सूरज है? नहीं, सबसे बड़ा तारा सूरज नहीं है। और भी कई सारे असंख्य तारा है जिसे गिनती नहीं कर पाए हैं, वो सभी सूरज से भी बड़े हैं। लेकिन सूरज तो हमें बड़े दिखते हैं और तारा है। तो देखिए, जितने भी तारे होते हैं सभी के पास अपना रोशनी होता है, और वो दो ही चीज़ से बने होते हैं। किस चीज़ किससे? सिर्फ गैसों से बने होते हैं। वो कैसे खगोलीय पिंड होता है, सिर्फ गैसों से बने होते हैं। उसमें ऊष्मा भी होता है और लाइट भी होता है। लेकिन सूरज सबसे नज़दीक में है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। बाकी असंख्य ऐसे भी तारे हैं जिनके पास लाइट है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो सूरज है बहुत बड़ा है, और सूरज से भी कई तारे जो हैं उससे भी बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन वो दूर में हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। रात में आप सभी देख पाते होंगे। चलिए आगे और तारे के बारे में देखते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं। जितने भी तारे होते हैं सभी में क्या होगा, ऊष्मा होगा और प्रकाश होगा। पेपर में स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि बताइए सूरज किस चीज़ के बने होते हैं, तो आप बताएं। जो तारा है, तारा किस चीज़ के बने हैं, तो वो गैसेस से बने होते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जिसे बड़ी मात्रा में क्या करता है, जिसमें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं क्या, तो ऊष्मा और प्रकाश। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूरज भी क्या है, एक तारा है और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की सतह पर हीलियम व हाइड्रोजन दो प्रमुख गैसेस होती है। ये वाला पॉइंट कई एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, डीएसएसबी हो, कई एग्जाम में ये प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है। क्या, कि सूरज की सतह पर कौन से गैस से पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हीलियम और हाइड्रोजन। ये दो गैस पाए जाते हैं सूर्य की सतह पर, जो प्रमुख गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य की जो सतह है यानी सरफेस है, सन ऑफ सरफेस, उसकी जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण से कोई भी वहाँ पर सूरज के पास नज़दीक में अभी नहीं जा पाया है, ना ही कोई मिशन वहाँ पे पहुँच पाया है। अगला पॉइंट देखिए, सूर्य के नज़दीक प्रमुख तारे प्रैक्सिमा सेंचुरी व अल्फा सेंचुरी है। जो सूरज के नज़दीकी प्रमुख तारे भी हैं, सूरज से नज़दीक में जो और भी तारे हैं वो कौन से हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हैं और अल्फा सेंचुरी हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सौर मंडल के टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले कितना हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को बोना ग्रह करार दे दिया गया, जिसके कारण अभी वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ का मतलब होता है कि यह है सूरज, और एक ही दिशा में घूमता रहता है, यानी कि ऐसे अगर घूमेगा तो एक ही दिशा में घूमता रहेगा। ये नहीं कि कभी ऐसे घूम गया कभी ऐसे घूम गया, ऐसा नहीं होता है। एक ही पथ में घूमता है, उसे कहते हैं कक्ष। यह पथ दीर्घावृत्ताकार होता है, जो कक्षा कहलाता है। दीर्घावृत्ताकार का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, सूरज है, और वो जितने भी ग्रह घूमते हैं वो इस तरीके से घूमते हैं, इस तरीके से दीर्घावृत्ताकार। ठीक है, इस तरीके से, ये गोल गोल नहीं, इस तरीके से। यही कारण होता है कि एक दूसरे से क्या है कि कोई भी टकराता नहीं है। यही कारण है कि एक दूसरे से कोई भी ग्रह है जो वो टकराता नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कक्षा किसे कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये कक्षा समझ गए, अब क्षुद्र ग्रह। यहाँ से भी कई बार, चाहे ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसे पूछा गया है। क्या, देखिए क्षुद्र ग्रह। अब ये सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, आपने समझा तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, इसके अलावा अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अभी अभी हमने जाना सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं उसका चक्कर काटता है, और इसके अलावा क्या क्या उपग्रह भी चक्कर काटता है, और तारे। तो इसके अलावा सौरमंडल में छोटे छोटे ऐसे भी पिंड हैं। कैसे हैं? तो जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है? जैसे वैज्ञानिक को अनुसार आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कभी ना आंधी तूफान आता है तो आप कैसे देखते हैं धूल कण मिट्टी उड़ने लग जाता है, तो उसी प्रकार ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जैसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं। वैज्ञान वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट के अनुसार में क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, यानी कि वो जो क्षुद्र ग्रह होता है वो ग्रह का ही भाग होता है। जितने भी जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, वो ग्रह के ही भाग होते हैं। लेकिन जब वो ग्रह बन रहे थे तो उस समय बनने के समय में छोटे छोटे उसके जो टुकड़े हैं, जो पार्ट हैं, वो बच गए। अब बच गए तो वो इधर उधर तो छिड़केगा नहीं, तो वो भी क्या हुआ कि सूरज के चारों तरफ वो भी रोटेट होने लगा, यानी कि घूमने लगा, और उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध ग्रह, या फिर उसको हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। यहाँ देखिए, सामान्यतः शुद्ध ग्रह मंगल, कहाँ, ये वाला भी पेपर में कई बार देखिए, ये वाला हर किसी सीटेट के एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी के हो, और भी कई सारे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कई जगह यहाँ पे ये वाला एग्जाम्स यहाँ पे पूछे गए हैं। क्या कि सामान्यतः शुद्ध ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच कक्षाओं में पाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो ये ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगला देखते हैं, अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य, ये तो अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह हमने समझ गए, अब हम उल्का पिंड समझते हैं। उल्का पिंड क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, सूरज के चक्कर लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या होता है, कभी कभी धरती के ऊपर आके जाके गिर भी जाता है। ठीक है, धरती के ऊपर जाके गिर जाता है, जो कि वहाँ पे वो जहाँ पे गिरता है, जिस धरती, उस जगह क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कभी ये पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो वायु के संपर्क में साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर ये क्या होता है, जल जाता है। ये जब ये घर्षण बल जब धरती के नज़दीक आएगा तो ये क्या होगा कि पृथ्वी की, और उसके चूंकि पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण वो क्या होता है कि जल जाता है। और जो नहीं जल पाता है वो धरती पे गिर जाता है। जैसे ही जहाँ पे गिरेगा तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। चलिए आगे और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आकाशगंगा के बारे में, जिसे आप मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये लाखों तारा का समूह है, ये लाखों तारों का समूह है। आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सूरज भी एक क्या है, तारा है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने होते हैं, प्रमुख गैसेस से बने होते हैं, और ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो कि आकाश में, और उसी को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तारों के ही समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। यानी कि प्राचीन काल में ये बोला गया है कि जिस तरीके से एक इसकी जो कल्पना है, प्रकाश की एक बहती नदी के द्वारा की गई है। आकाश करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाशगंगा लगभग 10 से मिलकर, यहाँ पे देखिए, मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, जो पृथ्वी है सौरमंडल का ही अंग है, और सौरमंडल आकाशगंगा व आकाशगंगा ब्रह्मांड का एक अंग है। चलिए, एक हम इसको है ना डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे। जैसे ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी किस में है, सौरमंडल का है, तो सौरमंडल का ही भाग क्या है, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी सौरमंडल आकाश गंगा का ही भाग है। देखिए, ये सौरमंडल
पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है पृथ्वी। और सौर मंडल और पृथ्वी दोनों किसका भाग है? तो आकाश गंगा का है। और आकाश गंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है? आकाश गंगा है। और आकाश गंगा में क्या है? सौर मंडल है। और सौर मंडल में क्या है? हमारा पृथ्वी है और हम पृथ्वी पर रहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं और विभिन्न ग्रह के बारे में, जो कि यहाँ से महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं टोटल है। वर्ष 2006 से पूर्व में कितने ग्रह हुआ करते थे? तो 9 ग्रह हुआ करते थे, जिसमें कि 9वां ग्रह किस नाम से जाना जाता था? तो प्लूटो, जिसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा इसे कौन सी ग्रह बोल दिया गया है? तो बोने ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। प्लूटो के साथ साथ पेपर में यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्या, कि सिर्फ क्या प्लूटो ही ड्वार्फ प्लैनेट है या बोने ग्रह है, या इसके अलावा और भी है? तो और भी है। तो पूछता है कि नाम क्या है? तो नाम बताएंगे कि प्लूटो तो है ही, इसके साथ साथ 2003 यूबी 2013 भी हैं। सीरियस को भी बोने ग्रह की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो एक आप यहाँ रखेंगे प्लूटो है, और 2003 यूबी 313 सीरियस को भी, यहाँ पे देखिए 2003 यूबी 2013 और सिरस, इन तीनों को प्लूटो के श्रेणी में रखा गया है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, कि सूरज है। सूरज के बाद क्या है? बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद यहाँ पे, उसके बाद क्या है? यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। उसके बाद यहाँ पे 4 और ग्रह हैं। 4 और ग्रह हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद अरुण है और वरुण है। तो ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह कौन कौन से? यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति और ये मंगल के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं। तो यही देखिए, ये क्या है? सूरज है। सूरज है, और इसी सूरज के 4 ग्रह ऐसे हैं जो नजदीक हैं, और इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। चलिए कौन कौन से हैं? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। बाह्य ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सूर्य से दूर पर होते हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य से ग्रहों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है, सूर्य से ग्रहों की दूरी किस में मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट ईयर, या फिर लाइट ईयर, या हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश वर्ष। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगला हम बुध के बारे में हम जानते हैं। बुध ग्रह के बारे में, सभी ग्रह के बारे में चलिए एक अगला सेशन में इसको कर लेंगे। लंबी थोड़ी क्लासेस हो जाएगी। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इस तरीके से जितने भी एनसीईआरटी की फैक्ट है वो मैं आपको करा दूंगा। यकीनन आपको एग्जाम में यहाँ से सफलता मिलेगी, और यहीं से कोई भी आप इसको पढ़ के उसके बाद कोई भी आप टेस्ट पेपर लगाइएगा, यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।